जय बोलो देवाधिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमोस्तु। आज प्रभु पारसनाथ का मोक्ष कल्याणक है। पूरे देश भर में लोग बहुत उत्साह और उमंग के साथ हमारे आराध्य प्रभु पारसनाथ की आराधना कर रहे हैं, उनके चरणों में निर्वाण लाडू अर्पित कर रहे हैं। समेत शिखर जी में आज श्रद्धा का सैलाब उमड़ा है। आप लोग भी यहाँ उसी भावना से प्रेरित होकर आए हैं। पूरा भोपाल यहाँ उमड़ रहा है। ये एक अच्छी बात है, पर आज के दिन को एक ऐतिहासिक घटना के रूप में देखना और आज के इस प्रसंग को जीवन की अंतर घटना बनाना, दोनों में बड़ा अंतर है। घटना को घटना की भांति देखने से वह एक दिन का प्रसंग बन जाता है और घटना के अंतर घटना बनते ही वह हमारे जीवन की एक नई तरंग बन जाती है। हम आज एक घटना के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं। पारसनाथ भगवान को निर्वाण हो गया, वे ध्रुव धाम में पहुंच गए। हमें क्या मिला? पारसनाथ भगवान का जयगान करके हम क्या पाएंगे? सवाल ये है कि आज हम पारसनाथ भगवान के इस निर्वाण महामहोत्सव पर एकत्रित हुए हैं, तो कुछ क्षण बैठकर थम कर ये विचार करें कि आखिर पारसनाथ भगवान में ऐसी क्या विशेषता थी कि वे मोक्ष चले गए और हम में ऐसी क्या कमी है जो आज हम संसार में अटके हुए। कभी विचार हुआ? पारसनाथ भगवान के जीवन में आज एक प्रार्थना करूंगा और अपनी बात करूंगा। तुम सम मैं समता धरूं पारसनाथ भगवान, तुम सम मैं समता धरूं पारसनाथ भगवान, सहज शांत निर्भय बनूं, दो ऐसा वरदान। अपने जीवन में ये घट गया तो एक बात मान करके चलना, हमारे भीतर भी पारसनाथ भगवान प्रकट हो जाएंगे। पारसनाथ भगवान का पूरा जीवन समता और प्रेम से भरा जीवन। हम पारसनाथ भगवान के अतीत को पलट करके देखें, लगातार 10 भवों में उन्हें उपसर्ग सहना पड़ा। 1-2 भव में नहीं, 10 भव तक दुश्मन उनका पीछा करता रहा। कमठ से लेकर अंतिम देव तक, पारसनाथ भगवान को मरुभूति से लेकर पारस कुमार तक, पारसनाथ तक कष्टों का सामना करना पड़ा। आप सब लोग पारसनाथ भगवान के जीवन चरित्र से पूरी तरह परिचित हैं।
24 तीर्थंकरों में सबसे ज्यादा कठिनाइयां और संघर्ष का सामना यदि किसी ने किया है तो वो पार्श्वनाथ भगवान ने किया है। 10 भव तक लगातार, और वो भी एक तरफा। कभी विचार किया, मरुभूति की पर्याय से लेकर जब जब वो आए, कमठ के जीव किसी न किसी रूप में आकर उन पर उपसर्ग किया। घटनाएं मैं नहीं सुनाऊंगा, पर उसके कथ्य पर आप सबका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि हर भाव में उनके बैरी ने उन पर उपसर्ग किया, पर पार्श्वनाथ भगवान का हर भाव में उत्कर्ष हुआ। क्या हुआ? उत्कर्ष। उपसर्ग में भी उत्कर्ष। कभी आपने विचार किया उपसर्ग क्यों हुआ और उत्सर्ग कैसे हुआ? पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग हुआ, पहले देखो। तीर्थंकर के ऊपर भी उपसर्ग, उनके ऊपर भी इतना कष्ट और संकट। आप लोग प्रायः जब थोड़ा सा कष्ट आता है तो पस्त हो जाते हो, हे भगवान हमने ऐसा कौन सा पाप किया जो हमारे ऊपर संकट आ गया, बोलते हो। कई लोगों की तो धर्म से आस्था भी चली जाती है। इतना धर्मी होने के बाद भी मेरे जीवन में इतना संकट क्यों, मेरे जीवन में इतनी परेशानी क्यों आता है? बहुत लोग विचलित हो जाते हैं। इस संदर्भ में एक बात कहूंगा, अगर तुम्हारे मन में ये धारणा है कि धर्म करने से मेरे जीवन में कष्ट नहीं आएंगे और धर्म मेरे कष्टों को टाल देगा, तो धर्म करने से कोई फायदा नहीं। ये भ्रांत अवधारणा है कि धर्म हमारे कष्टों को टालता है। सच्चाई ये है कि सबसे ज्यादा कष्ट धर्मियों पर आते हैं। सबसे ज्यादा कष्ट धर्मियों पर आते हैं। मैं तो अक्सर कहता हूं कि उपसर्ग साधुओं पर आते हैं, डाकुओं पर नहीं। परीक्षा सतियों की होती है, वेश्याओं की नहीं। कसौटी पर सोने को कसा जाता है, पीतल को नहीं। संकट धर्मी पर आते हैं, पापी पर नहीं। पार्श्वनाथ भगवान का जीवन चरित्र इसका जीवंत उदाहरण है। पार्श्वनाथ भगवान पर कितने कष्ट आए, और रिकॉर्ड खोल कर देखो, 10 भव में एक भी ऐसा कृत्य उनके द्वारा नहीं दिखता जिसमें उनने कोई अनर्थ किया हो, कोई पाप किया हो, बल्कि उनने तो सामने वाले के उपसर्ग और उपद्रव को सहा है, क्षमा का भाव रखा है, प्रेम का भाव रखा है। सामने वाले के मन में क्रोध और विद्वेष था, इनके हृदय में प्रेम, क्षमा और करुणा का भाव था। लेकिन लगातार प्रेम, क्षमा और करुणा के भाव से भरे रहने के बावजूद इनको उपसर्गों का सामना करना पड़ा। तो बोलो, पार्श्वनाथ भगवान पर भी उपसर्ग आ गया, जबकि उनने कोई किसी का गलत नहीं किया। पार्श्वनाथ भगवान के चरित्र को खोल कर देख लेना, 10 भव में एक बार भी उनके मन में कमठ तक के प्रति ये भाव नहीं आया कि ये मेरा बैरी है। उनने क्षमा किया। 10 भव तक लगातार क्षमा कर देने के बाद भी उन्हें संकटों का सामना करना पड़ा। तीर्थंकर के भाव में भी उन्हें उपसर्ग सहना पड़ा। तो बताओ,
हम तुम कौन से खेत के मूली हैं? बोलो, हैं क्या? हैं? हम कहाँ लगेंगे? जब तीर्थंकरों के साथ ऐसा हो सकता है तो हमारी क्या बिसात? उपसर्ग हुआ, हुआ क्यों हुआ? क्यों हुआ? प्रायः हमारे जीवन में जो कुछ भी घटता है, हम लोग उसके संदर्भ में कहते हैं ये हमारे कर्म का उदय है। क्या बोलते हैं? ये हमारे कर्म का उदय है। ये बात सच है कि हमारे जीवन में घटने वाले अधिकतम प्रसंगों का संबंध कर्मोदय से होता है। लेकिन कई बार जब लगता है हमने कुछ गलत किया ही नहीं तो हमारे साथ ये क्यों हुआ? मैं उन सब के लिए कहता हूं कि पार्श्वनाथ भगवान के चरित्र को खोल कर देखो। सब कुछ कर्मोदय से होता है, ये अधूरी अवधारणा है। बहुत से कृत्य हमारे जीवन में ऐसे होते हैं जो संयोग से होते हैं। किससे होते हैं? संयोग। पारसनाथ भगवान के ऊपर जो उपसर्ग था वो उनके किसी कृत्य का फल नहीं था, ये एक महज संयोग था। और जब संयोग ऐसे बनते हैं तो सारे निमित्त भी अपने आप बन जाते हैं। और ये संयोग था कि उपसर्ग में ही उनका उत्कर्ष होना था। जीवन में मेरे साथ कुछ अशुभ अघट ना घटे, ये मेरे हाथ में नहीं है। कब कैसे कर्म का योग बन जाए अथवा कब कैसा संयोग बन जाए, कहा नहीं जा सकता। एक धर्मी इस चीज को जानता है कि बाहर का संयोग बनता और बदलता रहता है और संयोग हमारे जीवन में उतार चढ़ाव लाते रहते हैं। तो पारसनाथ भगवान पर उपसर्ग आया, वह एक संयोग था। हमारे तुम्हारे जीवन में भी यदि कुछ प्रतिकूलता आती है तो यह भी महज एक संयोग है। यह भी एक महज संयोग है। प्रतिकूल संयोगों का निर्मित होना भी एक संयोग है। इसको कोई नहीं टाल सकता। जब पारसनाथ नहीं टाल पाए तो हम तुम क्या टालेंगे? टाल सकते क्या? संयोगों को टालना हमारे बस की बात नहीं है, पर संयोगों में अटल बने रहना यह हमारे बस की बात है। पारसनाथ भगवान का चरित्र हमें यही बताता है। इतने विपरीत संयोग होने के उपरांत भी पारसनाथ भगवान क्या किए? सहज, शांत और निर्भय बने रहे, समता रखे। तुम सम मैं समता धरूं, पार्श्वनाथ भगवान सहज शांत निर्भय बनूं, दो ऐसा वरदान। पार्श्वनाथ भगवान की आराधना का यही उद्देश्य होना चाहिए। उपसर्ग संयोग से आया और उत्कर्ष उनकी समता से हुआ। क्या हुआ? उत्कर्ष कैसे हुआ? पार्श्वनाथ भगवान यदि प्रतिकार करते तो क्या होता? उनके पास तो इतनी ताकत थी, राजा को कहकर मरुभूति को फांसी पे चढ़वा सकते थे, पर उन्होंने उन्हें सजा दिलाने की जगह उनसे क्षमा मांगने गए, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। ये क्षमता, ये प्रतिक्रिया वृत्ति, ये सहजता किसके अंदर होगी? एक धर्मी के अंदर होगी। तुम अपने आप को धर्मी मानते हो? बोलो, मानते हो कि नहीं मानते हो? बोलो तो थोड़ा जोर से। धर्मी मानते हो ना? धर्मी हो तो धर्मी कौन है? जो सामने वाले से लड़े वो धर्मी, या सामने वाले को सहे वो धर्मी? बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, अब बताओ, लड़ते हो कि सहते हो? हाँ, लड़ते हो कि सहते हो? महाराज
लड़ते हैं, जब मौका अनुकूल नहीं होता तो सहते हैं। यही तो हमारी कमजोरी। मैं धर्मी हूं, मुझे सहना है, ये दृष्टि अपने अंदर जागा। पार्श्वनाथ भगवान का यही संदेश है। संयोग कुछ भी दे, मेरे अंदर समता और सहजता बनी रहे, ये धर्मी की पहचान है। तो संयोग से उपसर्ग आते हैं और समता से उत्कर्ष होता है। जीवन का ये मंत्र बना लो। तुम्हारे साथ प्रतिकूलता आएगी, ये संयोग है, तुम सहन करोगे, ये तुम्हारा उत्कर्ष है। अगर तुम्हारे अंदर ऐसी दृष्टि आ जाए तो उपसर्ग में भी उत्कर्ष किया जा सकता है। पार्श्वनाथ भगवान ने यही किया। उनने क्या किया? कोई मंत्र जपा, कोई माला फेरी, किसी से गुहार लगाए, किसी के चरणों में गए। बोलो तुम लोग क्या करते हो? तुमसे लागी लगन, ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा। यही बोलते हो ना? पार्श्वनाथ भगवान अंदर से हंसते होंगे। ये क्या आया नादान, मेरे पास आया, गुहार लगा ले, मेटो मेटो जी संकट हमारा। अरे अपने आप को तो पहचान, तुझ पर संकट है कहां जो दूसरों के सामने भिखारी बनकर आया है? तेरे अंदर संकट है कहां? तू अपने आप को जाना कहां? तू अपने आप को माना कहां? तू तो अभी अपने आप को प्रमाण सागर मान रखा है। तू तो अपने आप को इस चोले से पहचान रखा है। जो संकट है वो इस चोले पर होगा, जो संकट है वो इस नाम से होगा। नाम और रूप बदनाम हो सकते हैं, नाम और रूप की क्षति हो सकती है, नाम और रूप पर संकट आ सकता है, नाम और रूप पर उपसर्ग हो सकता है, लेकिन तुझ पर ये सब नहीं हो सकता, क्योंकि तू अनाम अरूप है। उस स्वरूप को पहचान। वो आत्मदृष्टि अपने अंतर मन में जगा। जिस दिन तू आत्मज्ञान का धनी होगा, उस दिन किसी के चरणों में गुहार लगाने नहीं जाएगा, भगवान के चरणों में आएगा तो हे भगवान मेरी संकटों को टाल दो, ऐसी प्रार्थना करने की जगह केवल एक प्रार्थना करेगा, प्रभु मुझ में इतनी क्षमता दो कि मैं बड़े बड़े संकटों को भी सह सकूं, बड़े से बड़े संकटों को सह सकूं। और धर्मी की यही समझ होती है, उसे पता है धर्म मेरे संकटों को टालता नहीं, धर्म हमें संकटों में संभालता है। वो संभालेगा तत्व ज्ञान के बल पर, सही दृष्टि के बल पर, सही समझ के बल पर हमें धर्म संभालता है। और जब हम धर्म को अंदर धारते हैं, समता आती है। अपने अंदर ऐसी क्षमता को विकसित करने का पुरुषार्थ जगाइए। पारसनाथ भगवान के अनुयायी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मंदिर पारसनाथ भगवान के, और यहां भी पारसनाथ भगवान का ही दरबार है। इसलिए मैं से एक बार किसी ने बोला पारसनाथ भगवान के मंदिर सबसे ज्यादा क्यों हैं? हमने कहा इसलिए है कि हम लोग पार्श्वनाथ भगवान के अनुयायी हैं, और पार्श्वनाथ भगवान के अनुयायी होने का मतलब उपसर्ग में उत्कर्ष करने की कला जानना, उपसर्ग में उत्कर्ष करने की कला जानना, सब प्रकार की कठिनाइयों और परेशानियों को चुनौतियों के रूप में स्वीकार करना और अपनी कुशलता से उसे उपलब्धि में परिवर्तित कर देना, हर आपदा को अवसर बना देना पार्श्वनाथ भगवान के जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। उसे स्वीकार करो। जीवन तभी बदलेगा, जीवन तभी परिष्कृत होगा, जीवन का उत्कर्ष भी तभी होगा। तो आज पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण महामहोत्सव के इस प्रसंग पर जब आप सब लोग इतने उत्साहित होकर एकत्रित हुए हैं, उनके जीवन दर्शन को आत्मसात करने का प्रयास करो। छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करो। देखो जब एक तरफा बैर ऐसा हो सकता है तो किसी से बैर बांधने का परिणाम क्या आएगा?
बोलो। जब एक तरफा ऐसा हो सकता है तो दो तरफा कैसा होगा? वो तो अंतहीन बन जाएगा। भव भव में दुखों का पात्र बनना पड़ेगा। तो अगर चाहते हो, अभी कह रहे थे पारस बना दो, ऐसे बनोगे पारस? बातों से पारस नहीं बनोगे। आदर्श को आत्मसात करना होगा, उसके लिए खुद को खपाना पड़ेगा। महाराज ने बातें नहीं की, पुरुषार्थ किया, इसलिए बाजू में बैठे। और बातें करने वाले सब नीचे ही। अपने अंदर वो भाव जगाओगे तो बदलाव घटित होगा। एक भाव आज अपने मन में रखिए कि आज पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण महामहोत्सव में मैं 4 संकल्प लूंगा। 4 संकल्प। पहला संकल्प, मैं प्रतिकूलताओं को सहन करूंगा। क्या करूंगा? प्रतिकूलताओं को सहन करूंगा। कोई भी प्रतिकूलता है उसे सहूंगा, क्योंकि जितना सहन करते हैं, जो सहन करता है वही समर्थ बनता है। जितना सहोगे उतना समर्थ बनोगे। छोटी मोटी प्रतिकूलताओं से मुझे विचलित नहीं होना, प्रतिकूलता का सामना करना, ये पहली बात। दूसरी बात, किसी के दुर्वचनों से प्रतिक्रिया नहीं करूंगा। दुर्वचनों पर प्रतिक्रिया नहीं करूंगा। कोई कुछ कह दे तो रिएक्ट नहीं करूंगा, रिस्पॉन्ड दूंगा, जवाब दूंगा, लेकिन प्रतिक्रियात्मक नहीं, संवादात्मक। समझ के? प्रतिक्रिया से अपने आप को यथासंभव बचाऊंगा। तीसरी बात, किसी का कोई प्रतिकूल व्यवहार हो, यथासंभव क्षमा करूंगा। क्या करूंगा? क्षमा करूंगा। और चौथी बात, मुझसे कोई गलती आए तत्क्षण हृदय से क्षमा मांगूंगा। ये 4 बातें आ जाए। प्रतिकूलता को सहूंगा, प्रतिकूल बातों का प्रतिवाद नहीं, प्रतिक्रिया नहीं करूंगा, किसी के प्रतिकूल वचन आ जाए, व्यवहार आ जाए तो उसे क्षमा करूंगा, और खुद से कोई गलती हो जाए तो तत्क्षण क्षमा मांगूंगा। यदि ये चारों संकल्प तुम्हारे हृदय में जग गए तो मान करके चलना, तुम पार्श्वनाथ भगवान के सच्चे अनुयायी बन गए। बनना है? बोलो, थोड़ा दम से तो बोलो। हाँ, महिलाओं की आवाज कम आ रही है। बनना है? ले लो आज संकल्प। जीवन का काया पलट हो जाएगा। ध्यान रखना, कोई दूसरा तुम्हें ताकतवर नहीं बना सकता। तुम्हारे मन का संकल्प और तुम्हारी इच्छा शक्ति ही तुम्हें समर्थ बना सकती है। तत्व ज्ञान के बल पर ही ये सामर्थ्य को विकसित किया जा सकता है। तो अपने अंतरंग में वैसी सामर्थ्य सब विकसित करे और अपने जीवन को निहाल बनाए, जो हम सबकी चेतना का उत्कर्ष करा सके, जीवन को आगे बढ़ाने में कारगर निमित्त बन सके। बंधुओं, समय काफ़ी हो रहा है। पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में वही पंक्तियाँ दोहराते हुए, तुम सम मैं समता धरूं, पार्श्वनाथ भगवान सहज शांत निर्भय बनूं, दो ऐसा वरदान। ये भावना अपने अंतर मन में जगाइए। अपने अंदर की क्षमा भाव को, अपने अंदर की समता भाव को, अपने अंदर की सहजता को, अपने अंदर की सहनशीलता को, अपने भीतर की निर्भयता को विकसित करने के लिए बस यही भावना योग करे। मैं सहज रहूं, मैं शांत रहूं, मैं संयत रहूं, मुझ में सकारात्मकता हो। सहज शांत निर्भय बनने का ये मंत्र है, इसे अपना लीजिए, जीवन में बड़ा बदलाव घटित होगा।